कल का दिन अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा उदास था, गमगीन था, गलत नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब, जिनकी जो फुटेजेस हमने देखी, खून में लथपथ तस्वीर देखी, तो यकीनी तौर पे सबको दुख हुआ। एक 72 साल के बुजुर्ग हैं, इसके अलावा आपको पता है कैंसर सर्वाइवर हैं, उन पर हमले की मेरे ख्याल से जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हमलावरों ने उन्हें जिस तरह उन पर अटैक किया, उनको गहरे जख्म लगाए, उससे फ़िलहाल ऐसा ही लगता है कि शायद ये उनकी जान लेना चाहते थे। जैसा कि वो भी कह रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह रऊफ़ हसन साहब को जल्द सेहत याब करे, उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, एक बात ये कि PTI रहनुमा रऊफ़ हसन साहब पर हमले की सब सियासी जमातों की तरफ से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। पीपल्स पार्टी के साथ साथ लीगी रहनुमाओं ने इस हमले पर खुलकर मजम्मत की, अफसोस का इजहार किया। इस हमले का जो मुकदमा है रऊफ़ हसन साहब की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना आपारा में दर्ज भी कर लिया गया है, जिसमें कत्ल की कोशिश की दफात शामिल की गई हैं। अपने बयान में रऊफ़ हसन साहब का ये कहना था कि 2 दिन पहले भी ब्लू एरिया में उन्हें निशाना बनाने की इसी तरह कोशिश की गई, लेकिन तब वो बच निकले। अच्छा, पुलिस ने इस वाक़े को कातिलाना हमला करार दिया है। पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। उम्मीद की जा सकती है कि ये जो घिनौनी हरकत है जिसने की, करने वाले जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। अच्छा, रऊफ़ हसन पर हमले में कुछ छुपे मुहर्रिकात भी हैं, मैं वो आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगी। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जो रऊफ़ हसन साहब हैं वो PTI में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है, नुमायाँ हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं। एक ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जी इस हमले के पीछे पार्टी में जो मौजूद धड़े बंदियाँ हैं वो हो सकती हैं, ये एक ख्याल का इजहार किया जा रहा है। कुछ लोग इस इत्तेफाक पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि जिस दिन रऊफ़ हसन साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी, उसी दिन उन पर हमला हो गया, तो क्या ये असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश तो नहीं है? कुछ लोग इस राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस वाक़े से जुड़ी सबसे खौफनाक और बुरी बात वो ये है कि जी हमले के फौरी बाद बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सबूत के सोशल मीडिया पर जो गालम गलोच ब्रिगेड बैठा हुआ है वो फ़ौरन मुतहर्रिक हो गया और इसने एक बार फिर इदारों पर, अहम ओहदेदारों पर हमलों की बौछार शुरू कर दी और ऐसी ऐसी खुराफात बकीं कि शर्म आती है उनका जिक्र करते हुए। मैं इन बेशर्मों से ये पूछना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि अपने मुल्क के जो अहम ओहदेदार हैं उनकी ख्वाजा सराओं के हुलिये में तस्वीरें लगाकर मुल्क की तुम लोग कौन सी खिदमत कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अगर जरा से भी गैरत है ना बेशर्मो, तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी मार के डूब मरो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुल्क की जगहसाई हो रही है। दुश्मन तो खुशियां मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे कि देखो भाई हमें जरूरत ही नहीं है झूठे प्रोपेगेंडे की, क्योंकि ये काम अब ये लोग खुद करने लगे हैं। मगर अक्ल से पैदल ये लोग अगर समझे तो बात है ना, ये लोग तो न जाने पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं, चाहते क्या है। ना इन्हें इखलाकियात का कुछ पता है, ना इन्हें दीनी तालीमात का कुछ पता है। सोशल मीडिया पर जो इन लोगों ने DPs लगाई हैं, शक्लें ज़रा आप इनकी देखें, नाम पढ़े तो लगता है ऐसे कि जैसे इस्लाम के ठेकेदार शायद यही हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी अखलाकियात हैं कि बगैर किसी सबूत के दूसरों पर तुम लोग इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दो और करते चले जाओ। जब दिल चाहे इज्जतदार लोगों की पगड़ियाँ चौक में उठा के उछालना शुरू कर दो। मैं ये कहती हूँ कि दुश्मन भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता जो काम हमारे अपने लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनकी हरकतें जो है ना पाकिस्तानियों का दिल जलाती हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। और दुश्मन की जो पोस्टें हैं देख, दुश्मन जारी बात इनकी पोस्टें देखकर खुश होता है। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर जो मुल्क को कमज़ोर करने के मिशन पर बैठे हुए हैं। अब आप ज़रा खुद सोचें कि इस वक्त जब मुल्क में इन लोगों ने बाकायदा एक तकसीम पैदा कर दी है, तनाव की फ़ज़ा है, ऐसे में अब जो दुश्मन है जारी बात है ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकता। मैं ये कहती हूँ कि ज़रूर करेगा ये, क्योंकि इसके लिए एक आप समझ रहे कि एक तीर से दो शिकार वाली सूरत हाल हो सकती है। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो बात है ना, ये लोग तो समझते नहीं है, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनके अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहूँगी कि जब PTI की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद की वजह से ख़त्म हुई थी, आपको याद होगा सोशल मीडिया पर इन शतुंगड़ों ने, शतुंगड़ों का मतलब समझते हैं ना, ये जो छोटे छोटे शतुंगड़े सोशल मीडिया पर उधम मचा रहे होते हैं, इन शतुंगड़ों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया। और इसकी वजह यह है कि ये लोग जिसकी अंधाधुंध तकलीद करते हैं उनकी सोच भी यही थी। क्या आपको याद नहीं कि कौन था जिसने मीर जाफ़र मीर सादिक के लक़ब दिए, जो अहम ओहदेदारों की डर्टी हैरी, मिस्टर एक्स जैसे नामों से पुकार कर धमकियां देता रहा, मुल्की दिफा के ज़िम्मेदार इदारे को मुतनाज़ बनाने की बाकायदा कोशिशें करता रहा? क्या भूल जाए सब कुछ? नहीं भूलता, क्योंकि अब सब कुछ तारीख का हिस्सा बन जाता है। वज़ीराबाद में हमला हुआ तो उस हमले के बाद क्या हुआ? उसी दिन इस सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड ने, इन शतुंगड़ों ने मुल्की इदारों की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दी।
गालम गलोच और जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की इन्होंने वो आप सबको याद होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।